सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रपाठ। ओम। अथ विभूतिपादः। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षणचित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमादधीता नागत ज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकरस्तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम् संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम् प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुष्प्रकाशा संप्रयोगेन्तर्धानं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्त ज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानं भुवन ज्ञानं सूर्य संयमात् चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानं ध्रुवे तद्गति ज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानं कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्त संवित् सत्प्रशयोरत्यंता संकीर्णयोः सप्रत्याविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमाद पुरुष ज्ञानम ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदान जयात् जलपंक कंटकादिश्वसंग उत्क्रांतिश्च समान जयात् ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रं कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तेश्चाकाशगमनं बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद् भूतजयः ततोऽणिमादिर्प्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च रूप लावण्य वल वज्र संहननत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमाद् इंद्रिय जयः ततो मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च सत् पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षय कैवल्यं स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ट प्रसंगात् क्षण तत्क्रमयोः संयमाद् विवेकजं ज्ञानं जाति लक्षण देशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्व विषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत् प्रशयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति तृतीयो विभूतिपादः। ओम। तो ये अब भाष्य पढ़ते हैं। ओम दीदी जी, ये संस्कार में जैसे कि संयम कैसे करें, संस्कार को कैसे देखें, मतलब महसूस करें,
ये बता दीजिए। पहले चित्त में संयम करना पड़ेगा, जी और चित्त का ही धर्म है संस्कार। तो सामान्य रूप से तो वो दर्शन वर्जित पता है, उसको दिखता है नहीं वो। जी लेकिन जब आप उसकी गहराई में उतरेंगे, तो जब आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, तो चित्त का तो उससे स्थूल ही है, और उसका धर्म जो संस्कार है उसका भी साक्षात्कार हो सकता है। जो चित्त में जो विचार चल रहे होते हैं उसी को संस्कार रूप में कहा गया है। जो चित्त में नहीं, विचार अलग है, संस्कार अलग है। विचार तो इस समय की वृत्ति है, चित्त की प्रवृत्ति है, और संस्कार तो पहले के हैं। वृत्ति से संस्कार बनते हैं, जी जी और संस्कारों से फिर वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग हैं। जो वृत्तियों का पहले का संचय है, वृत्तियों का जो संचय है उसी को वृत्तियों का नहीं, वृत्ति तो तुरंत नष्ट हो जाती है। वृत्ति से जो संस्कार बनता है, जैसे आपने यहाँ पर दूध डाला या चाय डाल दी, तो वो तो या तो थोड़ी देर में सूख जाएगा हवा से, या आप कपड़े से भी पोंछ सकते हैं, पर उसका एक निशान जो बन गया वो संस्कार जैसे है। तो चित्त के ऊपर जो कुछ भी हम करते हैं, यहाँ पर वृत्ति का मतलब है शरीर मन से वाणी से जो भी हम कर्म करते हैं, तो वो अपनी एक छाप छोड़ के चला जाता है, निशान छोड़ के चला जाता है, वो अपना प्रभाव छोड़ के चला जाता है। उसी का नाम संस्कार है। तो ये संस्कार इन्होंने दो प्रकार के बताए ना, क्लेश और स्मृति के हेतु हैं एक तो, और दूसरे हैं जो भोग के हेतु हैं, कर्म फल देते हैं जो हमें। तो ये दो प्रकार बताए इन्होंने संस्कारों के। तो उन संस्कारों में संयम करने से, ठीक है। ठीक है दीजिए। तो कल हमने पढ़ा था, संस्कार वाला ही पढ़ा था कल, है ना, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। तो इनको जो ऋषि हैं भगवान जैगीशव्य जी, तो इनको 10 महासर्गों के जन्म का परिणाम क्रम स्मरण आ गया था। 10 महासर्गों का, 10 जन्मों का नहीं, 10 सर्गों का नहीं, 10 महासर्गों का। हाँ, तो वो कितना लंबा एक कालखंड है, देखो आप। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे चित्त की संभावनाएं क्या क्या हैं। इतनी बड़ी शक्ति को हम लिए बैठे हैं और भिखारी बने हुए हैं, हमें पता ही नहीं, हमारी अनुभूति में आता ही नहीं कि हमारे पास कितनी ज़्यादा सामर्थ्य है, क्योंकि चित्त तो सबके पास वैसा ही है। तो ये पढ़ने से इतना पता लगता है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं है, बलहीन नहीं है। अनंत अनंत शक्तियाँ, तो महाराज जी भी हमें यही समझाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ अनंत हैं, लेकिन वो साइलेंट हैं, अभिव्यक्त नहीं हैं। और जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने ये बताया है कि जो महापुरुष भी हुए ना इस संसार में, वो कहते हैं कि उन्होंने भी अपने चित्त का 4-5% ही प्रयोग किया, उससे इतने बड़े बड़े महान कार्य किए उन्होंने। जो भी गुरु नानक देव जी हैं, भगवान महावीर हैं, जिनको हम अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, देव पुरुष मानते हैं, महर्षि दयानंद हैं, तो ये कहते हैं कि मानव मन के जो मस्तिष्क की संभावनाएं तो बहुत अनंत हैं, पर उन्होंने जो प्रयोग किया वो भी मुश्किल से 3-4 मैक्सिमम 5% ही किया। 95 तो अभी भी बचा ही हुआ है उनके पास। और सामान्य व्यक्ति तो 1% भी प्रयोग नहीं करता जो अपने पास है उसका। ऐसा उनका कहना है जिन्होंने इस मन की रचना को और इसकी शक्ति को जाना, उनका कहना है जी। ये और इसको ना जैसे संकल्प शक्ति और ये सब चित्त आदि में अच्छे विचार आदि से, अभी आज शिविर में जैसे पूछते हैं किसी से कि भाई क्या लाभ हुआ, तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जैसे महाराज जी को सुनता हूँ ऐसे, तो एक तो रजिस्ट्रेशन हो गया तो एक खुशी रहती है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कराया यहाँ आकर के पतंजलि वेलनेस में, और यहाँ आकर कराने से फिर रूम अलॉट हुआ, फिर अभी जो भी 4-5 घंटे लगे कि मैं इतना प्रसन्न और इतना खुश है, अंदर से इतना उत्साह मेरे अंदर रहा कि मैं जिस बीमारी को लेकर के आया था वो मेरे टेस्ट कराने तक आधी हो गई, तो अभी तक कोई दवाई कुछ नहीं लिया, शुरू नहीं हुआ। तो मैं भी जब पूर्व आश्रम में रहा हूँ तो उसमें मतलब ये गुरु कृपा वाले तत्व को ऐसे, मतलब हम पहले ऐसे मानते थे इसको कि
ये ऐसी कहते हैं बहकाने वाली बात है। हाँ, लेकिन अभी तो अपने साक्षात अनुभव भी करते हैं और देखते भी हैं ऐसी अनुभूति कि मतलब साक्षात ये चीजें तो होती है। हम्म, एकदम वो बड़ा प्रसन्न था, कहा कि दवाई शुरू करने से पहले ही मेरी आधी बीमारी चली गई। ये जो है तो ये सारा चित्त शक्तियाँ का ही होती हैं प्रभाव है, ये चित्त का ही प्रभाव है। पूरा एकदम। तो कितने लोग कह रहे हैं, अब वो कोई इमोशनली तो जुड़े हुए हैं नहीं, पर वो जैसे ही आते हैं ना, जैसे योगग्राम में वो कहते हैं जी यहाँ घुसते ही हमारा बीपी ठीक हो गया, गेट के अंदर आते ही, पूरा हो रहा तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये ऐसे गपोड़े मार रहे हैं। ऐसे कोई होता है तो इनका दिमाग शायद घूम गया, या तो उनको लगता है कि स्वामी जी को खुश करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, या तो लगता है कि शायद इनका कोई भक्त होगा, कोई, वो तो एजेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, भक्त का नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। वो उनकी जो मनस्थिति है ना कि भाई अब हम एक ऐसे सेंटर में आ गए जहाँ सब लोग ठीक होके जाते हैं और मैं भी ठीक होने वाला हूँ, ये उनका जो पॉजिटिव भाव है ना, वो उनको ठीक कर देता है। क्योंकि उनको बीमार भी किसी नेगेटिव भाव नहीं किया था। आयुर्वेद के अनुसार तो प्रज्ञापराध से सारे रोग उत्पन्न होते हैं, तो प्रज्ञापराध चला गया, बीमारी भी चली गई। और ये तो मतलब अब तो साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इसको प्रूव कर दिया, मन की शक्ति को ना। एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, ये मतलब किसी साइंटिस्ट की बात बता रही हूँ मैं। तो फिर बोले भाई इसको क्या दंड दिया जाए, तो बोले इसने तो मर्डर किया है तो इसको तो मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए। तो वो सुन ही रहा था इस बात को कि अब तेरे को मृत्यु दंड मिलना है, तू मरेगा। तो बोले भाई इसको क्या मृत्यु दंड दें, बोले इसको ऐसा देना चाहिए कि जो ये तड़फ तड़फ करके मरे, ऐसा कुछ इसको देना चाहिए। तो उन देशों में ठंड ज्यादा होती है, तो बोले ऐसे करो, इसको ना किसी बड़े से फ्रिज में डाल दो और उस ठंड से ना ये तड़फ तड़फ के मरेगा। तो वो सब ये सुन रहा था और उस व्यक्ति को उसमें डाल दिया गया और 24 घंटे के बाद उसको खोला गया फ्रिज को, तो पता चला वो व्यक्ति मर चुका था। तो दूसरे लोगों ने, अखबार वाले आ गए, ये वो सब आ गए कि भाई इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई, कि भाई इसकी मौत तो ठंड से हुई। तो बाद में उन वैज्ञानिकों ने बताया, जो उसको दंड देने वाले थे वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, बोल जिस फ्रिज में इसको रखा था वो फ्रिज तो चला ही नहीं, तो ठंड कहाँ से आएगी उसमें। तो इसकी मौत ठंड से नहीं हुई, और ऑक्सीजन की भी सप्लाई कर रखी थी उसमें, ऐसा भी नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं मिली और तब वो व्यक्ति मर गया। तो वो व्यक्ति मरा कैसे, वो व्यक्ति इस चिंतन से मर गया कि मेरे को फ्रिज में डाल दिया और अब मेरा ये जम रहा है सब, हाथ पैर ब्रेन, और मैं मर रहा हूं। तो इस भाव ने उस व्यक्ति को मार दिया। तो ऐसे मन की तो अद्भुत शक्तियां हैं। वो पीछे एक माता का आया था कि उसके बच्चे के ऊपर वो गाड़ी, ये जो है टाटा 407, बच्चा खेल रहा था और गाड़ी आ गई, बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, टायर के नीचे, उसका पैर आ गया, बच्चा तो क्या आ गया, और उसने वहां की वहीं ब्रेक भी लगा दिए टाटा 407 को, ड्राइवर ने। और वो माता पास में ही बैठी थी और माता ने एकदम उसको उठा के उलट दिया। हाँ सब पेपरों में आया था ये और दुबली पतली माता थी। तो पता लगा कि भाई इसमें इतनी ताकत कैसे आई, जो 50-60 किलो से ज्यादा वजन उठा नहीं सकती है, तो उस माता ने उस इतने ज्यादा वजन वाले उस गाड़ी को पलटा कैसे उठा करके। तो पता लगा कि हमारे चित्त में कुछ संचित शक्तियां होती हैं और वो उसी समय एक्टिवेट होती हैं जब उस प्रकार का कोई परिस्थिति बनती है, आलम्बन सामने आता है, उससे पहले नहीं होती हैं वो। आप थके हुए हैं, बिल्कुल किसी जंगल से पार हो रहे हैं, आप चलना भी आपको लगता है कि 10 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल है, सारी शक्ति थक गई है, और उसी समय शेर आ जाए तो तो व्यक्ति इतना तेज भागेगा। तो ये शक्ति कहाँ थी, तो ये संचित थी, ये उसी परिस्थिति में ही एक्टिवेट होती है। तो ऐसे हमारे ब्रेन में शक्तियां होती हैं। व्यक्ति को लगता है कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, पर उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो वो व्यक्ति उससे कई गुना ज्यादा बड़े काम कर जाएगा फिर।
मतलब ये तो चिकित्सा नहीं, चमत्कार है यहाँ तो बिल्कुल। एक वो 20 साल से कह रहा है मैं सो नहीं पा रहा हूँ, 2 घंटे सोता हूँ, और यहाँ आकर फिर बोला कि 2-3 दिन तो मुझे ऐसा रहा, 2-2.5 घंटे, उसको 6 दिन हुए थे, और 3 दिन से मैं पूरा सो रहा हूँ, और मैं मतलब वर्णन नहीं कर सकता मैं अपने सुख का। तो जो 20 साल से जो व्यक्ति ठीक से नहीं सो पा रहा है वो 6-7 घंटे की नींद ले रहा है, और कह रहा मैं अंदर से टूट गया था। मैंने पूछा ये क्यों ऐसा भाव है, तो उसने खुद कहा कि मैं अंदर से टूट गया था, हार गया था अंदर से। अब क्या स्थिति है, अब मुझे लगता है कि अब मतलब आत्मबल बढ़ गया, उतनी शक्ति अंदर से भी, संकल्प शक्ति और जो भी तत्व है ये। हाँ, तो उसको बीमार या उसको अनिद्रा का रोग शरीर के कारण कम था, पर जब उसने ये कहा कि मैं तो अब हार गया हूँ, टूट गया हूँ, इस भाव ने उसको नहीं सोने दिया। तो इतना लंबा कालखंड 20 साल, मतलब व्यक्ति एकदम चमत्कार से हो जाते हैं। हाँ, तो देखो ये तो चित्त का तो शरीर से तो कई गुना ज्यादा, मतलब स्थूल से तो कई गुना ज्यादा सूक्ष्म पावरफुल है ही ना। जैसे हम यज्ञ आदि करते हैं तो उस रोज ये वर्णन करते ही हैं कि भाई 1 चम्मच घी खाओ और 1 चम्मच अग्नि में डालो, तो उसकी शक्ति तो कई गुना बढ़ी जाती है ना। सूक्ष्म हो गया, वो नष्ट तो हुआ नहीं। तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां तो इस स्थूल शरीर की शक्तियों से कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं ही। तो हम किसी भी बड़े से बड़े रोग को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को अपने मन की शक्ति के प्रभाव से दूर कर सकते हैं। इतनी शक्ति है हमारे चित्त में। बस व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए और वो उसके ऊपर अड़िग डटा रहे, बस अपने संकल्प के ऊपर। कितना भी बड़ा रोग क्यों ना आ जाए, तो लोग ठीक होते हैं ना। 4th स्टेज के कैंसर को भी हरा देते हैं लोग। और इसके तो मतलब ये तो हमारे यहाँ तो चलो कहेंगे भी श्रद्धा के कारण ये बोल रहे हैं, पर जो भी हो ठीक तो हुआ ना। चलो श्रद्धा के कारण ही मानो। अब वो जो अपनी माता जी हैं, सत्या माता है हरियाणा वाली, तो उनको पेट में भी कैंसर था, मुंह में भी कैंसर था, और सब जगह तो वो दवा ले चुकी थी, और उसकी हालत ये हो गई थी कि मतलब ना उठा जाता था, खाट नहीं पड़े हुए। घर वालों ने भी मरने के लिए छोड़ दिया था कि अभी उठ तो सकती नहीं है। और बाई चांस उसने टीवी देख लिया पड़े पड़े, और एकदम से उसकी संकल्प शक्ति जग गई। कितने लोग ठीक हो रहे हैं, तो मैं भी हो सकती हूँ, मैं करूँ कुछ प्रयास। और प्रयास किया तो अब देखो ठीक होकर के भी उसको 15 साल तो हो गए सेवा करते हुए। तो महीने में वो 25-26 दिन बाहर रहती हैं। तो ये तो संकल्प की शक्ति है। तो ऐसे ही इन्होंने भी अपने इस चित्त की शक्ति से अपने 10 महासर्गों के जन्म परिणाम क्रम को जान लिया, और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई वहां मेरे को सुख तो कुछ भी दिखा नहीं, दुख ही दुख मैं तो ज्यादा मानता हूं, क्योंकि इस सुख को जिसने पा लिया तब उसको वो दुख दिखाई देगा। देखो दोनों ही बातें इसमें। जब हम ये पाते हैं ना कि भाई हमें तो दुख लगता नहीं है, हर व्यक्ति को की अनुभूति ये है ना। आपको यदि उसमें घर में परिवार में बहुत आप खुश होते कि भाई हम पूर्ण संतुष्ट हैं, तब आप सन्यासी नहीं बन सकते थे। आपको ये लग रहा था कि ये कोई सामान्य सुख है और इससे भी बड़ा सुख कोई तो होता है। और वो सुख अभी तो हो सकता है आपने इस विचार से ही सोचा हो, लेकिन उसको कभी ना कभी आपकी अनुभूति रही है, और उस अनुभूति से आपके अंदर संस्कार बने हैं, और उन संस्कारों ने आपको यहाँ लाया है। ऐसे नहीं आता है कोई भी व्यक्ति। तो जैसे ही व्यक्ति को दुख की अनुभूति होगी ना, तो फिर वो इसका अनुष्ठान करेगा। अनुष्ठान करेगा तो उसको सुख मिलेगा। सुख मिलेगा तब वो उसको हेय पक्ष में रखेगा, वरना नहीं रख सकता है। तो सब व्यक्ति क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं सन्यासी बनते हैं? चलो आओ मत, कोई बात नहीं है, पर अपने घर में रहते हुए भी वो लोग, उनको दुख की अनुभूति होती नहीं है। उनको लगता है सब ठीक तो चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई लूट नहीं कर रहे हैं, तो हम तो एक अच्छा भला जीवन जी रहे हैं, तो दुख क्या है, क्यों जाएं हम? और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी हैं, क्योंकि उनको दुख की अनुभूति हो भी नहीं रही है। उनको दुख की अनुभूति कब हो? उनको वो चीजें दुखदाई तब लगें जब उससे बड़े सुख को वो अनुभव कर लें। भाई जब तक आपने मिश्री खाई नहीं, तब तक आपको नमक खारी लगेगा कैसे? क्योंकि आपको दूसरे टेस्ट का पता ही नहीं ना कि इससे मीठा भी कोई टेस्ट होता है।
तो तब तक तो आपने ये मान लिया कि कोई मीठा होता ही नहीं है, यही नॉर्मल है। तो जैसे ही व्यक्ति अनुष्ठान करता है ना, मतलब उसका प्रैक्टिकल करता है, तब उसको शास्त्र समझ में आता है कि ये जो कह रहे हैं ये ठीक ही कह रहे हैं। सर्वम दुखमेव विवेकिना, पर वो विवेकी के लिए ही है। जिसको विवेक उत्पन्न नहीं हुआ उसके लिए सब कुछ दुख है ही नहीं। वो ठीक कह रहा है वो व्यक्ति कि सब कुछ दुख नहीं है, ऐसे बहका रहे हैं ये लोग, वो तो यही बोलेगा। तो आगे चलिए, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम और प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य, प्रत्यय मतलब ज्ञान, तो कह रहे हैं पर प्रत्यय, ये जो पर है ना ये पहले आ जाएगा। पर प्रत्ययस्य चित्त ज्ञानम, दूसरों का जो चित्त है उसमें संयम करने से इस व्यक्ति को अपने चित्त का जैसे ज्ञान हुआ भगवान जैगीशव्य जी को, अब भगवान जैगीशव्य जी दूसरे के चित्त में भी संयम कर सकते हैं, तो उनको दूसरे के चित्त का भी पता लग जाएगा, अपना तो लगा ही लगा। तो बात जो ये आप पूछ रहे थे ना प्रीतम जी की संस्कारों में संयम कैसे करें, संयम एक बार करना आया तो कहीं भी कर पाएंगे आप, उसमें संस्कार की कोई बात नहीं है। तो पहले हमें किसी जो हमारा बहुत प्रिय विषय है उसमें संयम करना चाहिए, धारणा ध्यान समाधि। तो एक बार यदि आपको चित्त को ऑपरेट करना आ गया तो आप कभी भी कहीं भी उसको लगा लोगे, उसमें क्या दिक्कत है। प्रत्यय संयमात् प्रत्ययस्य साक्षात्कारणात् ततः परचित्त ज्ञानम। प्रत्यय संयमात्, प्रत्यय में संयम करने से, प्रत्यय में संयम करने से माने दूसरे के चित्त में संयम करने से। प्रत्यय संयमात्, तो ये पर इधर आ जाएगा, पर प्रत्यय संयमात् साक्षात्कारणात्, संयमात् का मतलब साक्षात्कारणात्, ततः परचित्त ज्ञानम, तो दूसरे के चित्त का भी उसको पता लग जाएगा। तो कुछ लोग बता देते हैं, ऐसे भी देखा भी हमने, बोलते आपके अंदर ना अब ये विचार चल रहा है, और पता लगा वो ही चल रहा था। ऐसी उनको क्या कहेंगे, देव योनि कहेंगे हम, सूक्ष्म शक्ति है, और वो आकर के उस व्यक्ति को बता देती है कान में कि अब उस व्यक्ति के चित्त में ये विचार चल रहा है, और फिर वो व्यक्ति फोन करके बताता है, बोल आपके चित्त में ये विचार चल रहा था, उस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे थे और इस विषय में सोच रहे थे। तो ये व्यक्ति कहता है आपको पता कैसे लगा, बोले शक्ति ने आके बता दिया। तो ये देव योनि है या ये योगी हैं, जो भी है, जो भी योनि है, लेकिन ये तो अब देख ही लिया, सुन लिया अपनी उसके सामने, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रत्यय संयमात् प्रत्ययस्य साक्षात् ततः परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनम, बोलो सूत्र, तस्या विषयीभूतत्वात्। लेकिन चित्त का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान सालंबन नहीं होगा, आलंबन सहित नहीं होगा। क्यों? तस्या अविषयीभूतत्वात्, आलंबन के ऊपर उसने संयम ही नहीं किया, केवल चित्त के ऊपर संयम किया तो चित्त का पता लग जाएगा, लेकिन आलंबन का पता नहीं लगेगा। माने उसकी सारी जो विशेषताएं हैं, उसके जो आलंबन, आलंबन मतलब ये तो पता लग जाएगा कि चित्त अब राग से युक्त है या द्वेष से युक्त है, पर उस राग का विषय क्या है, किसमें अनुरक्त है, वो उस आलंबन का पता नहीं लगेगा इस योगी को, क्योंकि इसने उस आलंबन में संयम नहीं किया। यदि उस आलंबन में भी संयम करे तो उसका भी पता लग जाएगा। रक्तम प्रत्ययम जानाति अमुस्मिन आलंबने रक्तम इति न जानाति, माने ये तो जानेगा कि ये चित्त रक्तम राग से युक्त है, अनुरक्त है, लेकिन अमुस्मिन आलंबने रक्तम इति न जानाति, उस विषय में अनुरक्त है ये नहीं जान पाएगा। पर प्रत्ययस्य यद आलंबनम तद योगी चित्तेन न आलंबनी कृतम, पर प्रत्यय से यद आलंबन, दूसरे के चित्त का जो आलंबन है जिसमें कि वो अनुरक्त हो रहा है,
तद योगी चित्तेन न आलम्बनी कृतम, उसको योगी के चित्त ने आलम्बन नहीं बनाया, उसमें संयम इसने नहीं किया, इसलिए उसका पता नहीं लगेगा। पर प्रत्यय मात्रम तु योगी चित्तस्य आलम्बनी भूतम इति। इसमें एक बात मैंने और देखी कि जैसे ये देव योनि हैं या जो पूरा बता देते हैं ये सब भी, लेकिन उनसे भी ज्यादा बलवान हमारा चित्त होता है, क्योंकि वो उस समय क्या चल रहा है ये तो बता देंगे और उसके आधार पे थोड़ा सा 10 कदम का आगे का भी बता देंगे कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके जीवन में क्या चल रहा है और इसके जीवन की क्या संभावनाएं हैं वो भी बता देगा। लेकिन यदि ये व्यक्ति अपने चित्त की इस वर्तमान स्थिति को बदलना चाहे तो अगले ही दिन या अगले ही क्षण ये बदल सकता है अपनी चित्त की स्थिति को, तो फिर उनकी बात असत्य हो जाएगी। तो वो असत्य कह रहे थे ऐसा नहीं है, वो जिस समय को आलम्बन करके, जहां संयम करके जिस क्षण देख रहे थे जिस चित्त को, वो उनकी बात बिल्कुल ठीक ही थी। पर इस व्यक्ति में भी ये पावर है कि अगले क्षण उसको बदल सकता है। जो आप बता रहे हैं ना कि भाई वो व्यक्ति गेट पे आया तब तक उसका बीपी 400 था, ये सत्य है। और उसके आधार पे कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि भाई कभी भी आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, अगले ही क्षण आपको चक्कर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ये बात वो व्यक्ति ठीक कह रहा है। लेकिन इस व्यक्ति में भी ये पावर है कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ इतनी ही देर में इसने अपने बीपी को नॉर्मल कर लिया या उसको 50% कर लिया, ये इसकी पावर है। तो फिर ये इस व्यक्ति का चित्त उस पहले वाले व्यक्ति की बात को असत्य सिद्ध कर सकता है। तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला जो हमारे बारे में सब बता दे, कोई ऐसा योगी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर हम अपने खुद के संकल्प से जैसा बनाना चाहते हैं या जैसा किसी से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वैसा हम खुद बन सकते हैं संकल्प लेने के बाद। संकल्प और वैसा पुरुषार्थ भी दोनों ही बातें हैं। संकल्प के बाद पुरुषार्थ होगा ही, और उसमें फिर धैर्य भी, टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं आज संकल्प लिया, आज पुरुषार्थ भी किया या 8-10 दिन पुरुषार्थ किया, 1 महीना किया और फिर हम फल देखने लगे, ऐसा भी नहीं है। उसका जो अपेक्षित समय है, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी इतना ही टाइम दिया है। तो ये यात्राएं कोई एक जन्म की भी नहीं होती हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो जीवन की उपलब्धियां हैं, अब उनके साथ रहने वाले जो व्यक्ति थे तो हो सकता है उन्होंने भी इस जन्म में उतना ही पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, लेकिन उनको वो सब नहीं मिला। तो इससे ये पता लग रहा है कि इस जन्म में तो हमें लग रहा है कि हमने उनके समान पुरुषार्थ किया, लेकिन उनकी पीछे की जो यात्रा है वो हमारे से कई गुना ज्यादा आगे थी। तो इसलिए उनको अभी बहुत शॉर्ट टाइम में उसका फल मिलेगा। तो हमें फिर निश्चिंत रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति होपलेस हो जाता है फिर कि भाई हमने भी इनके बराबर प्रयास किया तो हमें तो नहीं मिला वो फल। अब एक कक्षा में 2 विद्यार्थी एक ही साथ बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में एक के ज्यादा अंक आते हैं, एक के कम आते हैं। एक को गोल्ड मेडल मिल जाता है, एक को नहीं मिलता है। तो दूसरा सोचता है कि भाई ये कहते हैं ना कि पुरुषार्थ से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, तो हमने तो पूर्ण पुरुषार्थ किया, इनके बराबर ही हम जगे। ये भी 3 घंटा पढ़ते थे, हम भी 3 घंटा ही पढ़ते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारा तो कम रह गया। तो इस जन्म का पुरुषार्थ तो, वर्तमान का पुरुषार्थ तो उसका बराबर है, लेकिन पीछे से जो इसको इंद्रिय मिला है, माइंड मिला है, ब्रेन मिला है, उसमें और इसमें अंतर है। तो इसका भी बन सकता है, बस वो होपलेस ना होके लगा ही रही तो उसका भी हो जाएगा।